आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हम अपने भाग 1 श्री रामावतार के विभिन्न हेतु के बारे में आपको मैंने एक वृत्तांत YouTube पर लोड किया था। आपने ज़रूर सुना होगा दोस्तों और भक्तों, श्री राम अवतार के विभिन्न हेतु क्या थे। आज इसी का भाग 2 आपके समक्ष रखने वाला हूँ। तो दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही सुंदर और मनोहारी होने वाला है। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये राम वो वाले राम, और दोस्तों कोई राम अवधेश के राम हैं, कोई राम कण कण में व्याप्त हैं, तो दोस्तों रोम रोम में रमने वाले राम हैं। तो यह जो हमारा झगड़ा बना हुआ है दोस्तों, इस झगड़े में जो रामावतार के क्या हेतु थे वह हेतु मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो भाग 1 में जो YouTube पर लोड है श्री रामावतार के विभिन्न हेतु, आज उसी के संदर्भ में मैं भाग 2 आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक, और अपना नॉलेज की वृद्धि के लिए दोस्तों आइए एक बार फिर राम अवतार के विभिन्न हेतु का वर्णन करते हैं। दोस्तों यह शास्त्रों पर आधारित है। तो दोस्तों इस मर्म का संक्षेपतः दिग्दर्शन कराकर रहस्य पर, राम के रहस्य पर विस्तृत विचार करते हैं। दोस्तों, पुण्य हरि हेत करन तप लागे, मनु की इस तपोनिरत अवस्था तथा तपस्या के पूर्ण होने पर, भगवान के प्रकट होने पर छवि समुद्र हरि रूप विलोकी से हरि का ही उपास्य हो देव होना प्रमाणित होता है। इसके साथ ही विधि हरि तप देख अपारा, मन समीप आए बहुबारा। इससे पता चलता है कि एक हरि ब्रह्मा और शिव के साथ बहुत बार तपोनिष्ठ मनु के पास पहले आ चुके हैं, परंतु मनु ने उनकी ओर आंख उठाकर देखा तक नहीं। इससे सिद्ध है कि हरि शब्द उपरोक्त दोनों स्थलों पर 2 व्यक्तियों को निर्देशित करता है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो ग्रंथ की संगति नहीं लग सकती। इसलिए उपास्य हरि से जो अर्थ है, तात्पर्य है, परधाम स्वरूप वासुदेव भगवान से ही है, जो अखिल ब्रह्मांडों लीला विभूति के नायक और त्रिपाद यानी कि दिव्य विभूति के भी स्वामी उभय विभूतिनाथ पर विष्णु भगवान वैकुंठनाथ हैं, जो गुणातीत हैं। 12 अक्षर मंत्र पुन जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दपत दंपत मत अतिलाग। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु सम दंपति मन अतिलाग। और विधि हरिहर पदगत विष्णु से तात्पर्य पालन करता सत्व गुणाभिमानी विष्णु भगवान से है, जो प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक सृष्टि के पालनार्थ उन्हीं पर वासुदेव हरि के अंशभूत त्रिदेवगत रहा करते हैं। शंभु बिरंच विघ्न भगवाना, उपजय जास अंश तैनाना। इस सत्व गुणाभिमानी विष्णु का उल्लेख मानस में जहाँ कहीं भी हुआ है, वहाँ ब्रह्मा और शिव जी के साथ ही हुआ है, यह स्पष्ट है। तथापि हरि अवतार हेतु जेहि होई, इद मिथ्यम कहे जाए न सोई। के हरि शब्द को पार ब्रह्म न मानकर सत्वा गुणाभिमानी अंशरूप विष्णु मान लेना और उन्हीं का अवतार श्री राम जी को मानकर उन्हीं के द्वारा सेव्य कहना, विधि हरि बंदित पद रेणु, कैसा प्रमाद युक्त है। अतएव इस रहस्य को मर्म की स्पष्ट समझाने के
निमित्त महर्षि भारद्वाज जी के प्रश्नारंभ से ही इसका विवेचन किया जाता है। राम कवन प्रभु पूछो तो ही, एक राम अवधेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा, नार बिरह दुख लहेज अपारा, भयो रोष रन रावण मारा, प्रभु सोई राम के अपर को जाहे जपत त्रिपुरारे, सत्य धाम सर्वज्ञ तुमह कहु विवेक विचार। महर्षि भारद्वाज जी इसी जिज्ञासा के साथ ग्रंथारंभ करते हैं। प्रश्न यह होता है कि राम एक है या राम अनेक। शिवादि से शिव राम वही हैं या कोई और हैं। संत पुराण उपनिषद उन्हीं राम के अमित प्रभाव का गुणानुवाद करते हैं या किन्हीं दूसरे राम का करते हैं। तो दोस्तों यह प्रश्न उठाए जाते हैं। सत्यधाम सर्वज्ञ याज्ञवल्क्य मुनि ने उक्त प्रश्न के उत्तर में एत विषयक समाधान सूचक भगवान श्री शिव तथा पार्वती के संवाद को उपस्थित किया। एक बार त्रेता युग में भगवान आशुतोष अपनी प्रिया सती को साथ ले अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुँचे। वहाँ राम कथा श्रवण करके मुनि की भक्ति का उपदेश देकर उन्होंने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। उस समय उस कल्प का रामावतार हो चुका था और भगवान वन में श्री सीता हरण के कारण विरह विकल होकर यत्र तत्र वृक्ष लवादि से सीता का पता पूछ रहे थे। तो दोस्तों उसी मार्ग से सती के साथ शिवजी जा रहे थे। श्री शिवजी के दर्शनाभिलाषी नयनों को निज निधि श्री राम के मुखारबिंद का दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने अत्यंत हर्ष होकर नेत्र भर के छवि सिंधु के दर्शन कर जय सच्चिदानंद जय पावन कहकर दूर से ही प्रणाम किया। अनवसर समझकर वे समीप ना जा सके। सती जी इस अवसर पर उनको संदेह हुआ कि सर्वज्ञ शिव ने इस नृपसुत को सच्चिदानंद तथा परधाम कहकर क्यों प्रणाम किया। उनके हृदय में यह शंका उठी कि सच्चिदानंद अर्थात व्यापक ब्रह्म आज अकल अनीह अभेद जिसको माना जाता है वह नर शरीर क्यों कर धारण कर सकते हैं। यदि परधाम अर्थात ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी श्री विष्णु भगवान होते तो वे भी अज्ञ की तरह व्याकुल हो नारी को क्यों खोजते फिरते। इस तरह नारी का खोजना फिरना उनको असमंजस में डाल देता है। वैकुंठनाथ से तो कुछ भी छिपा नहीं है। इधर भगवान शिवजी ने जो सर्वज्ञ हैं सब कुछ जानते हैं उनका कथन भी मिथ्या नहीं हो सकता। यद्यपि सती ने अपने मन की इस दुविधा को प्रकट नहीं किया परंतु सर्वज्ञ सदाशिव तो अंतर्यामी हैं। उन्होंने सब जान लिया और वे उसका समाधान कुछ इस प्रकार करने लगे कि हे सती, जिन श्री रघुनाथ जी की कथा कुंभज ऋषि ने सुनाई है तथा जिनकी भक्ति का उपदेश मैंने उनको दिया है वह मेरे इष्ट देव श्री राम हैं, जिनका मुनि धीर योगी सिद्ध आदि सदा ध्यान करते हैं। निगमागम जिनकी कीर्ति नेत नेत कहकर गाते हैं
जिनके देह धारण करने की असंभव समझकर तुम मन ही मन तर्क कर रही हो तथा जिसके संबंध में तुम्हें अज्ञ एव नार्य खोजने का संदेह हो रहा है, यह रघुकुल मणि राम वही व्यापक ब्रह्म हैं। यही अखिल ब्रह्मांड नायक श्रीपति मायाधीश भगवान विष्णु हैं। मेरे प्रभु ने अपनी लीला से ही अपने भक्तों के हेतु यह अवतार धारण किया है। इस समाधान से सती को बोध नहीं हुआ। भगवान शंकर ने हरि माया की प्रबलता देखकर सती को स्वयं परीक्षा लेने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाकर सती परीक्षा लेने चली और श्री सीता जी का रूप बनाकर श्री राम के सामने से आती हुई उन्हें रास्ते में मिली। सर्वज्ञ श्री सरकार अपने माया बल को देखकर हंसे और हाथ जोड़कर प्रणाम करके सती से पूछने लगे कि आज वृषकेतु आशुतोष भगवान शंकर कहाँ हैं? आप वन में अकेली इस तरह क्यों विचरण कर रही हो? इस प्रश्न से भगवान ने सती पर यह स्पष्ट प्रकट कर दिया कि तुम मुझे अज्ञ समझने का जो तर्क कर रही हो सो व्यर्थ है। मैं ही सर्वज्ञ ज्ञान धाम श्रीपति विष्णु हूँ। मेरे ही अवतार के विषय में शंकर ने तुमको उपदेश दिया है। मैं अज्ञ एवं नारी नहीं खोज रहा हूँ। भगवान ने यह इशारा भी बड़ी गूढ़ता के साथ किया। स्पष्ट करने से तो लीला का स्वार्थ ही नष्ट हो जाता। इसीलिए तो आप श्री शिव जी के समीप नहीं पधारे, क्योंकि गए जान सब कोई, और इसीलिए यहाँ पिता के साथ अपना नाम लेकर सती को प्रणाम किया। यद्यपि यहाँ भी भगवान के इन प्रश्नों से कि वृषकेतु शंकर जी कहाँ हैं, अकेली वन में क्यों फिर रही हो, उनकी अज्ञता सी झलकती है। और ऐसी बात नहीं है, वह सर्व अंतर्यामी है और लीला प्रधान चरित्र होने के कारण ही ऐसा कर रहे हैं। पूछत जान अजान जिमी। तो दोस्तों, सरकार के वचन सुनकर सती जी को अत्यंत संकोच हुआ और सती जी भयभीत होकर चिंता करती हुई शंकर जी के पास आ गई। उनके हृदय में अत्यंत दारुण दाह उत्पन्न हो गया और यह विचार करने लगी कि शिव जी के पास पहुंचकर अब मैं क्या उत्तर दूंगी। कृपा निधि करुणाधाम ने जब उन्हें दुखित देखा तो मार्ग में त्रिपाद विभूति का साक्षात कराकर अपना कुछ प्रभाव दिखला दिया। सती मार्ग में देखती है कि आगे राम सहित श्री भ्राता तथा पीछे सहित बंधु सिय सुंदर बेशा। जहाँ देखती हैं वहीं सरकार उनको विराजमान लगते हैं। सिद्ध मुनि सुजान सेवा कर रहे हैं। एक से एक अमित प्रभाव वाले त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश चरण वंदना कर रहे हैं। सभी देवता अनेकानेक रूपों से सेवा में तत्पर हैं। सभी की शक्तियां भी उनके साथ हैं। इसके अतिरिक्त चराचर जीव अनेकानेक प्रकार के पृथक पृथक दिख पड़े, परंतु श्री राम सर्वत्र एक ही दिखाई दिए। राम रूप दूसर नहीं देखा। तो दोस्तों, इस चरित्र से रघुनाथ जी ने यह दर्शा दिया कि मैं एक हूँ तथा मैं ही हर जगह व्याप्त हूँ। व्यापक ब्रह्मा के देह धारण कर नर होने में जो तुम्हें संदेह हुआ था सो मिथ्या है। शिव भगवान ने जिस व्यापक ब्रह्म का बोध कराया था वह व्यापक ब्रह्म मैं ही हूँ।
तो दोस्तों, यह वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे जिज्ञासुओं को, जो यह कहते हैं कि ये कौन से राम हैं और वो वाले कौन से राम हैं, उन तक यह वृतांत पहुंचना अति आवश्यक है, ताकि उनका भी यह जो उनके मन में गलत धारणा है उसको दूर किया जा सके। दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों मित्रों को ज़रूर भेजना। यह मेरी रिपीटेड रिक्वेस्ट है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृतांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राम, जय श्री सीताराम चंद्र।